हेलो फ्रेंड्स, फोरो वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। आज हम डायरेक्ट आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए देखेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी की रीडिंग अगर आपको देखनी है तो कल हुई है, तो जा कर के देख लेना जिन लोगों ने नहीं देखी है। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। आज हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। आपकी एनर्जी देखें। चलिए थोड़ी सी आपकी एनर्जी देख लेते हैं। थोड़ी मतलब बिल्कुल थोड़ी सी, ठीक है, इतनी सी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पहले हमारे व्यूअर्स की एनर्जी बता दीजिए कि हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं इनकी एनर्जी इस वक्त क्या है, ताकि ये श्योर हो सकें कि ये रीडिंग इनकी है या नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जय श्याम। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। letting go, understanding, experiencing, comparison, okay. बेटर एनर्जी है आपकी इस वक्त, ठीक है, ठीक है। 5 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपकी एनर्जी की अगर हम बात करें तो आप इस वक्त कुछ चीज़ों की एनालिसिस कर रहे हैं, थोड़े से रिलैक्स हैं, कुछ चीज़ों को लेट गो करने के मूड में हैं, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, ज़्यादा चीज़ों पे इस वक्त आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड नहीं हो, इस कंडीशन के हिसाब से नहीं हो, ठीक है। चीज़ें अगर माइंड में चल भी रही हैं तो बहुत जगह ऐसा नहीं है कि अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, या आप बहुत ज़्यादा रोध हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो, बहुत हाइपर एनर्जी नहीं है किसी भी तरीके से इस वक्त आपकी। सेटल्ड हो, लेटिंग गो, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो। कोई रिलेशनशिप है, कोई बात है, कोई थॉट प्रोसेस है जो आपके माइंड में 24/7 है, उनको थोड़े से रिलैक्स, फ्री अप होते हुए दिखाई दे दो। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, चीज़ों को समझ रहे हो। आज़ादी क्या होती है, ठीक है, और कैद क्या होती है, दोनों का फ़र्क समझ में आ रहा है। हर चीज़ में कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, तो वो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। हर चीज़ की लिमिटेशन समझ में आ रही कि हर चीज़ की कुछ कीमत होती है। कोई भी चीज़ कभी परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है चीज़ों में। जैसे सपोज अगर इस कार्ड को अगर आप देखेंगे तो एक बर्ड है जो पिंजरे में है, और दूसरी जो मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है मैं उतना बता रही हूँ। एक पिंजरे के अंदर एक, और बाकी चिड़िया पिंजरे के बाहर है। कोई भी जानवर या कोई भी पक्षी जब कैद में होता है तो वो अपनी आज़ादी खो देता है। वो कब घूमना चाहता है, कब उड़ना चाहता है, खुले आसमान नहीं मिलेगा उसको, नए लोग नहीं मिलेंगे उसको, ठीक है। वो अपनी मर्ज़ी से ना उड़ सकता है, ना मर्ज़ी से अपने रुक सकता है, कुछ नहीं कर सकता, ठीक। लेकिन फ़ायदा ये है कि उसको बैठे बैठे हर चीज़ अपनी जगह पे मिल रही है, केयर मिल रही है, लोगों का प्यार मिल रहा है, हर चीज़ उसे जो चीज़ चाहिए। अक्सर लोग पालते हैं तो अपने पेट्स का ध्यान रखते हैं, उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं। वो सुरक्षित है, उसे कोई घोंसला बनाने की ज़रूरत नहीं। मालिक ध्यान रखता है कि कब सर्दी लग रही है, कब गर्मी लग रही है, तो वो केयर करते हैं, ठीक है। आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ हुई, लेकिन आपको सुविधाएं बैठे बिठाए सहूलियत मिल रही है। दूसरा है आज़ादी, बाहर की चिड़िया। आज़ादी दिखाती है कि आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे जहाँ जा सकते हो, जब मर्ज़ी चाहे उड़ सकते हो, अपने दोस्तों के साथ खिलखिला सकते हो, मतलब हर चीज़ में आप खुश रह सकते हो, अपनी मर्ज़ी से अपनी जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। लेकिन उसकी कीमत क्या है? कीमत ये है कि आपको अपना घोंसला खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब इनको अपना घोंसला खुद बनाना पड़ेगा। सर्दी गर्मी बरसात को इन्हें झेलना पड़ेगा। जो भी इनकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी इनके शत्रु हैं, जो इन्हें नुकसान पहुंचाएंगे, उनसे इन्हें खुद से अपनी प्रोटेक्शन करनी है। पहले वाले केस में मालिक कर रहा है।
तो ये सिचुएशन मतलब एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है कि कोई भी चीज़ होती है तो उसमें कुछ न कुछ लूप होल्स, कुछ न कुछ ड्रॉबैक्स होते ही होते हैं, और हमें उन चीज़ों को समझ के कोऑपरेट करते हुए, कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी है, कुछ चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप अपने पास्ट में जो कुछ चीज़ें हुई हैं उनसे एक्सपीरियंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, चीज़ों को समझते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके हुए हैं उनके कंक्लूजन सार पे पहुंच रहे हो। सार ये है कि आपको समझ आया है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, और कोई भी चीज़ हमें अपने मन मुताबिक नहीं मिल सकती, और कोई भी चीज़ अपने आप में परफेक्ट नहीं होती। हर चीज़ में कुछ न कुछ लूप होल्स होते ही होते हैं। ठीक है, तो वो अंडरस्टैंडिंग आपकी जब होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, कंपैरिजन अभी आप कर रहे हो, ऐसा नहीं हो कि इन सब चीज़ों में आप जो हो वो एकदम कंक्लूजन में पहुंच गए हो कि नहीं अभी बस ठीक है, कुछ छोड़ना है तो छोड़ दिया, या कोई रिलेशनशिप या कोई बात है, थॉट है, छोड़ दिया। नहीं, अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी में भी, चीज़ में भी, एक्सपीरियंस जो पास्ट के आपके एक्सपीरियंसेस भी हैं, तो अभी ऐसा नहीं हुआ कि आप फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच गए हो। नहीं, फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हो, अभी आप कंपैरिजन कर रहे हो पुराने और नए के बीच में। ठीक है, जो भी चीज़ें पहले थी, जो चीज़ें अब हैं, या जो भी दो सिचुएशन है उनमें आप कंपैरिजन कर रहे हो कि क्या बेटर है, क्योंकि हर एक का अपना अपना एक गुण भी है और अवगुण भी है। तो वो चीज़ आपको समझ में आती हुई दिखाई दे रही है। अब कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप छोड़ देना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया, अभी आप कंपैरिजन कर रहे हो, प्रोसेस चल रहा है, ये है आपकी। बट हाँ, इस वक्त आप थोड़ा समझदारी से बैलेंस में होते हुए काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जा रहे हो। ठीक है, चलो, अगर ये एनर्जी आपकी है तो फिर आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी बहुत रोने धोने वाली है, बहुत दुखी हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, गुस्से में हो, बहुत ज़्यादा बेचैन हो, बहुत ज़्यादा, तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है। ठीक है, तो फिर आप मेरे ही चैनल पे चाहो तो दूसरी रीडिंग कोई देख सकते हो, या फिर किसी दूसरे चैनल पे जाकर के, कहीं पे भी जाकर के आप अपनी रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि हमारा पर्पज़ आपको हील करना है, गाइडेंस देना है, आपको कंफ्यूज करना है या परेशान करना नहीं है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। डायरेक्ट आज हम करेंट फीलिंग उनकी देखेंगे आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अबंडेंस, द लवर्स, ये कार्ड बीच में भी दिखा था, इम्पॉर्टेंट है। द ड्रीम, ट्रांसफॉर्मेशन, फ्लावरिंग एंड कंप्लीशन। ओके, बड़ी क्लियर सी एनर्जी आई है, बेहद क्लियर एनर्जी है। थैंक यू डिवाइन। सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, क्योंकि हम ऑरेकल डेक यूज़ कर रहे हैं। ऑरेकल डेक में कोई जोडिक साइन नहीं होता, जो दिख रहा है वो मैं बता दूंगी यहाँ पे। ठीक है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है एंड जैमिनी की एनर्जी है। दो एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। बाकी यहाँ पर एनर्जी की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। ओके, नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 21 नंबर, 3 नंबर, 18 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन की एनर्जी अगर हम आपको लेकर के कहें तो इनकी एनर्जी है कंप्लीशन वाली। ठीक है, अब ये कंप्लीशन चाहते हैं यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन अबंडेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल अबंडेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। इसका मीनिंग अबंडेंस का सबके लिए थोड़ा अलग अलग होगा। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर अलग अलग लोग रही, जैसे किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हैं यहाँ पर, तो वहाँ पे भी एक आपके पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो न्याय मिले। अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो वो आपके साथ सही करना चाहते हैं, अगर आपने उनके साथ गलत किया है तो चाहते हैं कि आप उनके साथ चीज़ों को ठीक करें, सही करें। ठीक है, अगर गलती हुई है तो माफ़ी मांगें, या फिर चीज़ों को जैसे कर सकते हो वैसे करेक्ट करो। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े के केस में ऐसा।
बाकी मनी वगैरह के केस में अगर है तो वहाँ पे भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैसा वगैरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कुछ है जो ये कंप्लीशन चाहते हैं, यहाँ पर बराबरी चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है। अगर आप अपने पर्सन के कंपैरिजन में थोड़े फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो आपके पर्सन आपके बराबर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा केयर किया है उन्होंने, तो वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि अब आप उनका रिवर्ट बैक करो, उनको उतना ही प्यार दो, केयर दो। ये एनर्जी द लवर्स की एनर्जी दिखाती है कि आपके पर्सन आपके साथ एक यूनियन चाहते हैं, वो आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ एक रोमांटिक फीलिंग उनकी आ रही है, बहुत ज़्यादा सेक्शुअल फीलिंग भी हो सकती है उनकी, लेकिन इनर लविंग वेल, कोई लस्टी नेचर नहीं है। यूनियन चाहते हैं ये आपके साथ, ठीक है। आप पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ में एक ये, इसीलिए ये कंप्लीशन चाहते हैं, आप साथ में आना चाहते हैं। द ड्रीम की एनर्जी है, इन्होंने जो भी आपके साथ, आप लोग सेपरेशन की एनर्जी है, आप लोग हो सकता है एक दूसरे से काफ़ी दूर है, एक दूसरे के साथ में नहीं है, तो ये आपके साथ आपके बारे में सोच रहे हैं। जो भी अच्छा टाइम आपने एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है, ये उस अच्छे टाइम के बारे में सोच रहे हैं और उसे याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जब आप एक दूसरे के साथ में थे और एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर रहे थे, वो उस टाइम को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, एक बदलाव लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बदलाव, यहाँ पे कोई भी चीज़ें, जो भी आप पुरानी चीज़ें थी, एडिक्शंस थे, उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, जो भी चीज़ें ख़राब थी उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी, बैलेंस में आना चाहते हैं। ख़राब एक बदलाव, एक जगह से कुछ ख़त्म करके दूसरी जगह नया शुरू करना है, या सेम जगह थोड़े से बदलाव के साथ। अगर कोई भी चीज़ ख़राब हो गई थी तो ये आपके साथ फिर से वापस से शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में, उन चीज़ों को, जो भी आप लोगों के बीच में इश्यूज़ थे उनको ख़त्म करके एक बदलाव के साथ में। या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये इस रिश्ते को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। एक क्लैरिटी इनको चाहिए, यहाँ पर एक बदलाव इनको यहाँ पर चाहिए, कंप्लीशन चाहिए। फ्लावरिंग की एनर्जी है, अभी मैं कुछ कार्ड्स को और क्लैरिफाई कर लूँगी। ये यहाँ पर सुकून चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, आपको भी चाहते हैं कि आप भी खुश रहो, ये भी खुश रहें, आप दोनों एक दूसरे के साथ में रहें, अच्छे से रहें। पर जिन लोगों के केस में यहाँ पे ये है कि नहीं, अब हमारे बीच एक दूसरे के साथ हम हालात कुछ इस तरह से हो गए हैं कि कभी कुछ ठीक हो ही नहीं सकता हमारे बीच में, ठीक है। वहाँ पे आपके पर्सन का ये है कि चलो ठीक है, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, मतलब एक बदलाव के साथ में, और जो भी ये कलेश ख़त्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए अब हम कुछ कार्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, इससे हम एक कार्ड निकालते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द हायरोफेंट की एनर्जी है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। या तो कोई अपना ये बिजनेस काम वगैरह के ऊपर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर के आ सकें। इस रिलेशनशिप को एक बड़े पिक्चर में भी देख रहे हैं, मतलब इसको ऐसे देख रहे हैं कि इसका सिनेरियो क्या होगा, ठीक है, आगे चल के रिलेशनशिप कैसा होगा। ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस हैं, इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें खराबियाँ हुई हैं, ये उनको जीतना चाहते हैं, उनको ठीक करना चाहते हैं। थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ में, या अगर मैच्योर नहीं है तो मैच्योर बनना चाहते हैं। फाइनेंशियली अगर इंडिपेंडेंट नहीं तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर अपने करियर पे फोकस्ड है, या जिन लोगों के केस में करियर एक इशू नहीं है तो वहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी है कि जो भी इस रिलेशनशिप को लेकर के चैलेंजेस हैं, या इनकी खुद की ज़िंदगी में अगर चैलेंजेस हैं तो पहले उन पर फोकस कर रहे हैं कि पहले उनको सॉर्ट आउट करते हैं, उसके बाद इधर देखने की एनर्जी है इनकी। कलेश नहीं चाहते हैं, कलेश से दूर निकलना चाहते हैं। जिन लोगों के केस में यहाँ पे रिलेशनशिप आपका एक डिवोर्स वाले सिचुएशन पे पहुँच गया है तो वहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये वहाँ पे ये एनालाइज़ करना चाहते हैं कि हमारे बीच क्या बेटर रहेगा। हम अगर प्यार बहुत ज़्यादा है, सारी चीज़ें बहुत ठीक रही हैं, तो जो इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म करके आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के बीच में चीज़ें बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हो चुकी हैं, जहाँ डिवोर्स सही है, अपने एक दूसरे से अलग होना ही सबसे सही सोल्यूशन है, तो आपका पर्सन उसके लिए भी रेडी है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहा है, अपने काम पे ध्यान ज़्यादा है इनका इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन फ्लावरिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फ्लावरिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए।
ये काम करना चाहते हैं चीज़ों पे, ठीक। अब कुछ लोगों के केस में आप लोगों के बीच में ना लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा हुआ है कि यहाँ पर अब थोड़ा सा चॉइस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है कि कैसे चीज़ें सही हो, क्योंकि आप लोगों के बीच में हो सकता है प्यार बहुत है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, अच्छा टाइम आपने एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है, बट अब चीज़ों को इतने बुरे नोट पे ख़राब कर लिया है बीच में कि अब यहाँ पे लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट यही सबसे ज़्यादा है, इनडिसाइसिवनेस ज़्यादा है, क्या चुने क्या नहीं चुने, ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर। तो वहाँ पे आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में सुकून हो, खुशियाँ हो, सब कुछ अच्छा हो। तो चाहे वो आपको छोड़ के अगर हो रहा है कुछ लोगों के केस में, तो ये आपको छोड़ने के लिए भी राज़ी हैं, और कुछ लोगों के केस में आपके साथ में ही चीज़ों की बेहतरी चाहते हैं। बट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, डिसएग्रीमेंट्स तो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, तो ये वो चुनना चाहते हैं जिससे कि इनकी ज़िंदगी में सुकून आए, खुशियाँ आए, सब कुछ अच्छा हो इनकी ज़िंदगी में। कंप्लीशन चाहते हैं ये। फाइटिंग की एनर्जी बार बार आ रही है। अभी या तो आप लोगों का रिसेंटली कोई फाइट हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, या फिर दिमाग में चल रहा है बहुत ज़्यादा पास्ट में। कंडीशनिंग की एनर्जी, आपके पर्सन को कुछ ना धीरे धीरे समझ आ रहा है, या तो इन्हें आपका चेहरा सही समझ में आ रहा है, या इन्हें खुद की अपनी वर्थ समझ में आ रही है, अपनी वैल्यू समझ आ रही है, या अपना असली चेहरा समझ में आ रहा है। तो कुछ ना कुछ तो है जो यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लड़ाई झगड़े फाइट्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अब ये है कि एक असली चेहरा सामने आ रहा है, चाहे वो आपके पर्सन का ही अपने सामने आ रहा है या फिर आपका अपने उनके सामने आ रहा है। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, नए पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, यहाँ पर ये एनर्जी। बट लेजीनेस की एनर्जी है, एक्टिवली ये किसी चीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग वाइब्स के साथ में एक किसी तरह का कुछ पार्टिसिपेट करते नज़र नहीं आ रहे। ये अपनी लग्जरी लाइफ को जीना चाहते हैं, और लेजीनेस वाली एनर्जी में सब कुछ ठीक है, अगर कंफर्टेबल चल रहा है तो ये चलने दो, उस टाइप की सिचुएशन में। यहाँ हो सकता है अपनी छुट्टी उट्टी इंजॉय कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। क्रिएटर बनना चाहते हैं, बट क्रिएटर बनने से पहले अपनी लग्जरी को, या कह सकते हैं अपने फ्री टाइम को अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। लकी नंबर भी देखेंगे, एंजल्स के भी देखेंगे, चार्म्स वगैरह भी निकालेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी, मैन मेल की एनर्जी, 1 नंबर, 26 नंबर, 8 नंबर, यहाँ पर ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट ये है कि उन्हें आपके साथ अगर शादी नहीं हुई है तो शादी करनी है, और अगर शादी हो चुकी है तो इस रिश्ते को निभाना है। यहाँ आपके पर्सन आपको पैसे से रेजोनेट करते हैं, ठीक है। उनको ये लगता है कि या तो आप इतने लकी हो उनके लिए, उनकी ज़िंदगी में आ जाओगे, या आपसे शादी कर लेंगे, या आपके साथ रहेंगे तो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक एनर्जी है कि आप बहुत लकी हो सकते हो अपने पर्सन के लिए, या फिर दूसरी तरफ ये कि आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि कहीं से छप्पर फटे और उनको पैसा मिल जाए, और फिर वो आपके साथ मतलब आगे बढ़ सकें अपनी ज़िंदगी में, ये चीज़ है, ठीक है। तो कुछ लोग तो आप कुछ लोगों के पर्सन तो आप ही में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं पैसों की, ठीक है, भाग्य अपना देख रहे हैं। कुछ लोगों का ये है कि उनका भाग्य उनका साथ दे, उनको कहीं से पैसा मिले, फिर वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें नए सिरे से। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसा देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, मूवमेंट टू मूवमेंट की एनर्जी, 2 नंबर, 11 नंबर, अगेन 2 नंबर की एनर्जी है। तो ड्युअलिटी है, डेफिनेटली आपके पर्सन के माइंड में कन्फ्यूज़न चल रहा है कि इधर जाएं कि इधर जाएं वाली एनर्जी है। तो ड्युअलिटी तो है इनकी, लेकिन ये धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी इनको कोई ब्रेक थ्रू मिला नहीं है। तो ब्रेक थ्रू अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। सॉरी डिवाइन आपको सॉरी डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको एक किसी तरीके का ब्रेक थ्रू या तो डिवाइन खुद आपको देने वाले हैं, या आपको ढूंढने की ज़रूरत है।
आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, एकदम अचानक से सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो, एक एक कदम करके, ठीक है। कोई ब्रेक थ्रू या तो आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है, या आप खुद ही ऐसे धीरे धीरे जब आप एक के बाद एक मोमेंट अपने लेके चलोगे सीक्रेटली, तो आपको ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली वन कार्ड। मैं आज वन कार्ड इसलिए निकाल रही हूँ बिकॉज एनर्जी जो है ना वो बहुत फोकस्ड है। कितने परसेंट लोगों से मिलेगी नहीं पता, लेकिन हाँ बहुत क्लियर है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। आपके पर्सन इस बात को मानते हैं कि उन्होंने उस वक्त आपके रिलेशनशिप के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जब उन्हें लेना चाहिए था, ठीक है। तो उनको लगता है कि शायद उन्होंने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। यस, आपके पर्सन ने पास्ट में अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया। उन्होंने ये दिखाया नहीं कि वो आपको प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं या आपके साथ पूरी लाइफ रहना चाहते हैं। तो आपने आपके पर्सन ने अपनी जो भी इमोशंस थे उनको होल्ड बैक किया हुआ है, और यहाँ पर अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि काश उसकी वजह से ही क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस को जाहिर नहीं किया, इसी वजह से उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी कि आज वो दूर हैं आपसे, ठीक है। और इन्हें लगता है कि इन्हें जब एक्शन लेना चाहिए था तब इन्होंने नहीं लिया। दूसरी चीज़, इन्हें अपने आप को और बेटर तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए था खुद को, ऐसा ये मानते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं मैसेज। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सॉन्ग है मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ। दाग मूवी का है, पुराना, राजेश खन्ना वाले। बहुत खूबसूरत गाना है, आप सुन सकते हो सकता है वहाँ से कोई ख़ास मैसेज आपको मिल जाए। लव, प्यार है आप दोनों के केस में, डेफिनेटली है। वाई, आप या आपके पर्सन का नाम या सरनेम इससे स्टार्ट हो सकता है या फिर आप दोनों में कॉमन हो सकता है। बी, वाई एंड बी एंड आर, ऐसे क्यों लगा रबी? हो सकता है किसी का नाम रबी है, रबी। अरे वाह, आज तो नंबर ही नंबर आ गए हैं। YBRE, मतलब इसको आगे पीछे करके आप देख सकते हो कोई वर्ड अगर नाम वाम किसी का बन जाए। YBRE, ये नाम आपके पर्सन के नाम के, मतलब नाम के या सरनेम के पहले अक्षर हो सकते हैं या फिर आप दोनों में कॉमन हो सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं चार्म्स आपके लिए क्या कहते हैं। लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस है आपकी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आपकी ज़िंदगी में सन आने वाला है, ठीक है। लक आपका साथ देने वाला है, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आप सूर्य की तरह चमकने वाले हो कह सकते हैं। आपको किसी एंजल का प्रोटेक्शन मिल सकती है या आपको ऑलरेडी प्रोटेक्शन मिली हुई है किसी एंजल से। अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प कर सकते हो, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। कोई बैले डांसिंग वगैरह सीख रहा है या सीखना चाहता है, या किसी ने आज देखा है, किसी ने अगर देखा है तो प्लीज़ मतलब शॉर्ट्स वगैरह में कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बैले डांसिंग मतलब ओवरऑल आप डांस करते हुए नज़र आ रहे हो। किसी चीज़ की मिलती हुई नज़र आ रही है आपको। कोई चीज़ हो सकती है, किसी खजाने की चाबी मिल सकती है, किसी चीज़ के रिगार्डिंग क्लू मिल सकता है कोई भी आपको, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई बात हो सकती है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। आपको क्लू मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई एंजल आपको मदद कर सकते हैं,
ठीक है, किसी एंजल की तरफ से कोई मदद आती हुई दिखाई दे रही है। लक आपका अच्छा है इस वक्त, लक आपका साथ दे रहा है। आपके स्पिरिट गाइड और एंजल्स आपको मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कोई म्यूज़िक डांस वगैरह का भी कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जिसमें आप शायद डांस वांस करने वाले हो, कोई गिटार विटार प्ले होने वाला है, कोई म्यूज़िकल इस तरीके का कोई कल्चरल एक्टिविटी आप किसी में पार्टिसिपेट करने वाले हो, ऐसा लग रहा है कोई भी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए लकी नंबर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आप लोगों के लिए नंबर कौन सा लकी रहेगा, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ बताइए। और कुछ खास इन्फॉर्मेशन है तो वो भी दे दीजिए। 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये नंबर बैलेंस को दिखाता है, शुक्र को दिखाता है। तो आपकी ज़िंदगी में नेम फेम सब कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। ठीक है, पैसा आने वाला है आपको, लेकिन यहाँ पर आपको चीज़ों को बैलेंस कर लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, या फिर कुछ चीज़ों के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर बैलेंस होंगी। 6 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ज़िब्रा, मुझे नहीं पता मैंने क्यों निकाला, बट देखो ज़िब्रा एंड यूनिकॉर्न एंड डॉग, ठीक है, ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही लग रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, ज़िब्रा मतलब ज़ीब्रा। ठीक है, लेट गो ऑफ योर फियर एंड नो दैट यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको अपने अंदर जो भी डर और है ना, जो भी आपके अंदर के भय डर हैं उनको लेट गो करने की, उनको छोड़ने की आपको ज़रूरत है। और आपको ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि आप सेफ़ हो। ठीक है, आप हमेशा हर वक्त सुरक्षित हो, तो आपको बिल्कुल भी डरने वरने की ज़रूरत नहीं है। ये डिवाइन आपको बोल रहे हैं। यूनिकॉर्न, indulge your creative, imaginative and the magical side through some form of artistic expression। डिवाइन इस वक्त आपको कह रहे हैं कि आप कुछ ऐसी चीज़ों में खुद को इंडल्ज करिए, मतलब इन्वॉल्व रहिए या काम करिए ऐसे जो कि थोड़े से क्रिएटिव आते हैं। ठीक है, जिसमें इमेजिनेशन काम करता है, जैसे पेंटिंग हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, मतलब किसी भी तरीके का कुछ भी जो भी एक मैजिकल साइड है आपका, कोई ना कोई ज़रूर है आपके अंदर, कोई टैलेंट ऐसा हिडन है, तो उसको आप क्या करोगे, उसको आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन देने की ज़रूरत है, लोगों के सामने लेकर के आने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल तरीके से। डॉग, योर लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस इज़ मिसप्लेस्ड बाई सर्विंग टू मैनी मास्टर्स। यस, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो दो लोगों के बीच में, दो लोगों के हिसाब से सोच रहे हैं। कभी उनका दिमाग इधर वाले पर्सन पे जा रहा है, कभी इधर वाले पर्सन, मतलब कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि एक तरफ फैमिली का रिलेशनशिप है, एक तरफ आपका खुद का ढूंढा हुआ, एक तरफ हो सकता है कोई, मतलब अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर हो सकते हैं। तो या तो आप उन दोनों चीज़ों के बारे में एक साथ सोच रहे हो, या जो भी है आपकी ज़िंदगी इस वक्त डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि ये दो लोगों के लिए आप एक साथ फेथफुल नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हो सकता है चीज़ें आपको ख़त्म करनी पड़ें, और आप शायद दो लोगों के लिए एक साथ लॉयल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे चीज़ें आप लोगों के लिए शायद ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप बहुत सारे लोगों को एक साथ सर्व करेंगे और ईमानदार बनने की सबके साथ कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ लोचा ज़रूर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखें कि फोकस करें एक ही जगह पे। अगर आप दो अलग अलग लोगों के बारे में सोच रहे हो, उनके लिए रीडिंग देख रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, तो बेसिकली आप डिवाइन को ये सिग्नल दे रहे हो, आप क्लियर उनको बता ही नहीं रहे हो कि आपको कौन चाहिए। तो अगर ऐसी कोई ड्यूअलिटी है तो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर के आए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।